रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच 84 Su-57 स्टेल्थ फाइटर्स की डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, यानी कि अब वो वक्त करीब है जब भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल होंगे ये आसमान के असली योद्धा। लेकिन ये में आ रही है जो सुखोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंट S-500 एंड Su-57 जेट्स भी देने वाले हैं वो इंडिया को दोबारा से, तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम अगेन ऑन द टॉप लेवल पे रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डिफेंस सिस्टम आपके सबके ज़बानी पूरी दुनिया में जितने भी हैं उनके, मैंने पहले भी कहता हूँ कि डिफेंस सिस्टम टॉप लेवल पे जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान और इंडिया का डिफेंस सिस्टम पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है अदृश्यता, रडार इसे पकड़ नहीं पाता। इसका इंजन सुपर क्रूज मोड में उड़ सकता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड में। इसके हथियार बाहर नहीं अंदर छिपे होते हैं, जिससे इसका रडार सिग्नेचर इतना छोटा हो जाता है कि दुश्मन का रडार इसे बस एक पक्षी समझता है। क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए और इसकी वजह से, और ख़ासतौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से वो टेस्ट हो चुका है और इसराइल का डिफेंस सिस्टम टेस्ट में तो ये किसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, वो टेस्ट हो चुका है और इसराइल का और ईरान का जो है वो टेस्ट हो चुका है। दोहा का नहीं हुआ अभी तक, दोहा का, कतर के पास तो डिफेंस सिस्टम क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए आज एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है और यह खबर क्या है कि 84 सुखोई 57 फाइटर जेट की जो डील है वो अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। एक्चुअली में रशिया भारत को तकनीकी हस्तांतरण के साथ मेड इन इंडिया सुखोई 57 फाइटर जेट बेचना चाहता था। इसको लेकर बातचीत भी चल रही थी, अमेरिका के काटसा सैंक्शन भी बीच में आए, परंतु अब खबर निकल के सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए 84 Su-57 की जो डील है वो फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। अब इसको सुनकर पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से J-35 नाम का फाइटर जेट लेना चाहता था, वो तो इनको मिला नहीं। बाद में पता चला कि खबर झूठी है, पाकिस्तानी फालतू में हल्ला मचा रहे थे कि J-35 हमें मिलेगा, तो वो तो इनको मिला नहीं। पर भारत रशिया के साथ इस प्रकार की डिफेंस डील कर रहा है जिससे इनके अब तोते उड़ चुके हैं कि भारत। हम बात कर रहे सुखोई Su-57 रूस के सुपर हंटर की और भारत रूस के बीच हो रही अब तक की सबसे बड़ी डील जेट की खबर की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच 84 Su-57 स्टेल्थ फाइटर्स की डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, यानी कि अब वो वक्त करीब है जब भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल होंगे ये आसमान के असली योद्धा। लेकिन ये सिर्फ एक डील नहीं, ये है भारत की नई रणनीति, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो चीन और पाकिस्तान दोनों के वॉर रूम में सन्नाटा फैला देंगे। याद कीजिए साल 2018 भारत ने इसी प्रोजेक्ट यानी कि FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से हाथ खींच लिया था, क्योंकि तब इसमें कुछ तकनीकी सीमाएं थी, इंजन, स्टील्थ और मेंटेनेंस के मुद्दे में आ रही है जो सुखोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए और इसकी वजह से, और ख़ासतौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के
आगे खड़े S-500 एंड SU-57 जेट्स भी देने वाले हैं वो इंडिया को दोबारा से, तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम अगेन ऑन द टॉप लेवल पे रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डिफेंस सिस्टम आपके सबके ज़बानी पूरी दुनिया में जितने भी हैं उनके, मैंने पहले भी कहता हूँ कि डिफेंस सिस्टम टॉप लेवल पे जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान और इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो वो टेस्ट हो चुका है, और इसराइल का डिफेंस ये तो सिस्टम साल ही टेस्ट में तो ये वो किसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है? वो टेस्ट हो चुका है, और इसराइल का और ईरान का जो है वो टेस्ट हो चुका है। दोहा का नहीं हुआ अभी तक। दोहा का कतर ही हुआ। कतर के पास तो डिफेंस सिस्टम, क्योंकि है सिक्योरिटी ये। कभी भी आउटसोर्स नहीं होती और उनके पास सिक्योरिटी आउटसोर्स है, हम्म। तो उनका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। इसराइल उसको क्रॉस नहीं कर सकता था अगर उसको एक्टिव किया जाता, अगर, क्योंकि अमेरिकन की मिली भगत से ये करवाया गया था, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। डिफेंस सिस्टम जितना भी इंडिया लेके आ जाए, अटैकिंग जेट्स जितने भी लेके आ जाए, उसका पता तब भी चलेगा जब ऑन ग्राउंड आएंगे। पहले पाकिस्तानी अवाम, हमारे लिए भी ये था कि उनके पास जो है राफेल आ गए हैं तो वो हमारे यहाँ अटैक करेंगे, या राफेल जो है वो मुश्किल में डालेंगे पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने देख लिया कि पाकिस्तान ने जिस तरह की स्ट्राइक की थी, और पाकिस्तान का डिफेंस, अब इंडिया, दूसरी बात यह कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो होता है ना ओपन फॉर ऑल पब्लिक होता है, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो होता है ना वो ओपन फॉर ऑल पब्लिक और ओपन फॉर द वर्ल्ड नहीं होता। पाकिस्तान की अगर कैपेसिटी 100% है तो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा होता है उसकी 60% है, जिसकी वजह से, और हर दफ़ा चाहे 65 में देख लें, चाहे आप लोग 99 में देख लें, 75 एक और एरिया था, चाहे आप 48 में देख लें, 2002 में भी इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे, उस वक्त देख लें कि पाकिस्तान ने अपना दिफा, अब उसके 71 के पास जो पाकिस्तान के पास जो भी हिस्सा था ना, पाकिस्तान ने उसकी 1 इंच भी जो है वो नहीं दी। हालांकि एक बहुत बड़ी फौज है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी फौज है, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा डिफेंस बजट है। उसके होने के, पाकिस्तान के पास तो 7 बिलियन का, और उनके पास मेरे ख्याल में 47 बिलियन डॉलर का बजट होता है। तो ऐसा कुछ, राजनाथ सिंह जो है ना वो ओके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है, स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है। और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से, किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, और अगर ये हम इंडियंस जो हैं दोबारा SU-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका काटसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका काटसा एक्ट को रिवोक करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन।